ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का श्लोक 16 लेंगे आज भगवान, और इसमें आत्मा को कर्ता समझने वाले की निंदा कर रहे हैं। तो लेते हैं भगवान 18/16। तत्र एवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न सह पश्यति दुर्मतिः। पदच्छेद ले रहे हैं भगवान। तो एवं सति, परंतु ऐसा होने पर भी, यह अकृत बुद्धित्वात्, जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण तत्र उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवलम आत्मानं कर्तारं पश्यति, केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, सह दुर्मति न पश्यति, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। और भगवान भावार्थ ले रहे हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को ही कर्ता देखता है, वह दुर्मति तो अशुद्ध बुद्धि होने के कारण यथार्थ नहीं देखता। अब व्याख्या लेना भगवान। शरीर के द्वारा सब कुछ करते हुए भी बोधवान अपने को अकर्ता देखता है, किंतु अज्ञानी अपने को ही कर्ता भोक्ता समझता है। अतः बोधवान का अपने कर्मों के शुभ अशुभ फल से कोई संबंध नहीं रहता। इसी से श्रुति कहती है, नैनम कृता कृते तपतः। अब प्रश्न उठा रहे हैं भगवान। आप कहते हैं कि बोधवान के शुभ अशुभ फल नहीं होते, तो क्या बोधवान में काम क्रोध आदि असत वृत्तियां रहती हैं? उत्तर दे रहे हैं, बोधवान में ये क्षणिक आभास मात्र रहते हैं, वह इन्हें पालता नहीं, किंतु कोई प्रसंग उपस्थित होने पर इनका क्षणिक स्फुरण हो सकता है, परंतु इन पर उसका अधिकार रहता है, ये उसे दबा नहीं सकते। ऐसा भी कहा है, विरक्तो विषय द्वेष्टा रागी विषय लोलुपः गृह मोक्ष विहीनस्तु न विरक्तो न रागवान। अर्थात विरक्त तो विषयों से द्वेष करता है और रागी उनमें आसक्त रहता है, किंतु ज्ञानी विषयों को न पकड़ता है न छोड़ता है, इसलिए वह न रागी है न बैरागी है। तात्पर्य यह है कि मन से उसका कोई संबंध नहीं है। काम क्रोध आदि भी बोध के बाधक नहीं, शांति के बाधक हैं। ये शरीर के स्वभाव हैं। जब तक शरीर है, इनका भास रहेगा ही। अब फिर प्रश्न उठा रहे हैं, यदि ज्ञानी को भी काम क्रोध आदि रहे तो ज्ञान का फल ही क्या हुआ? अशांति तो बनी ही रही। उत्तर दे रहे हैं, अज्ञानी का व्यष्टि शरीर में अभिमान होता है, इसलिए वह उसके विकारों को अपने में मानता है और उनके कारण अपने को पापी या पुण्यात्मा समझता है, किंतु ज्ञानी को शरीर और अंतःकरण स्वप्नवत जान पड़ते हैं। उसका अभिमान सबके अधिष्ठान भूत आत्मा में रहता है। अतः प्रसंगवश होने वाले काम क्रोध आदि को भी वह स्वप्नवत ही समझता है। उसकी वृत्ति अपने शुद्ध स्वरूप से कभी नहीं हटती। फिर प्रश्न उठा रहे हैं भगवान, जिस समय काम क्रोध की वृत्ति होगी, उस समय तो उसकी वृत्ति स्वरूप से हटी जानी चाहिए, क्योंकि विकारा
विकाराकार वृत्ति के समय ब्रह्माकार वृत्ति और ब्रह्माकार वृत्ति के समय विकाराकार वृत्ति होनी असंभव है। तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, ज्ञानी ब्रह्माकार वृत्ति करता नहीं। ब्रह्माकार वृत्ति तो साधना रूपा है, वह स्वरूप साक्षात्कार से पहले की जाती है। स्वरूप साक्षात्कार होने पर वृत्ति निश्चयात्मिका हो जाती है, फिर ब्रह्म में ही आत्मा अभिमान हो जाता है। किंतु शरीर और मन तो प्रारब्ध के पुतले हैं, अपने प्रारब्धानुसार सुख दुख भोगने के लिए तरह तरह की वृत्तियां उठती रहती हैं। इसलिए मानसिक वृत्तियों के बदलते रहने पर भी बुद्धि की निश्चयात्मकता वृत्ति एक ही रहती है। ब्रह्माकार वृत्ति निश्चयात्मिका होने के कारण बुद्धि की है और काम क्रोध आदि वृत्तियां विकारात्मिका होने के कारण मन की हैं। अतः उनके एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है। यदि कहा जाए कि प्रारब्ध का फल तो सुख दुख है, राग द्वेष नहीं, तो राग द्वेष का अभाव रहने पर तो सुख दुख का भोग भी नहीं हो सकता, क्योंकि राग सुखानुसयी अर्थात सुख के बाद रहने वाला होता है और द्वेष दुखानुसयी है। इससे निश्चय हुआ कि ज्ञानी में स्वदृष्टि से राग द्वेष और काम क्रोध का अत्यंत अभाव होने पर भी देह दृष्टि से उनकी प्रतीति होने में कोई हानि नहीं है, क्योंकि उसमें कर्माशय नहीं होता, अर्थात उसे ऐसा भ्रम कभी नहीं होता कि मैं कर्ता भोक्ता हूँ। अथवा यूँ समझो कि कर्माशय 4 प्रकार के होते हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। समाधिष्ठ तत्ववेत्ता में वे प्रसुप्त रहते हैं, व्यवहारस्थ तत्ववेत्ता में तनु रहते हैं, धर्मात्मा या साधक में विच्छिन्न रहते हैं और संसारी में उदार रहते हैं। वे मरते समय भी लड़के से कह जाते हैं कि इसका बदला लेना। तत्ववेत्ता में जो तनु कर्माशय कहा है वह भी व्यवहार की दृष्टि से है, वास्तव में तो जब उसका शरीर ही नहीं तो कर्माशय कहाँ रहेगा। और इसके आगे भगवान कर लेंगे। प्रणाम।